हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके प्रोग्राम में जिसका नाम है जमीन जायदाद। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्हें पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में एक पहचान है, लेकिन वो पहचान उन्होंने बड़ी मेहनत से हासिल की है। वो आज रियल एस्टेट में नई पीढ़ी के लिए एक मेंटोर है और माइनिंग में यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष भी हैं। उनका एक एनजीओ भी है। तो और S3 ग्रुप के मालिक श्री शिवराज सिंह शेखावत जी का हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। धन्यवाद। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं। हर माहौल को खुशनुमा बना देता है और आज हमारे साथ हैं आप, तो हमारा आज का ये स्टूडियो का माहौल भी वैसे भी खुशनुमा हो गया है। तो इंसान के जीवन की शुरुआत बचपन से होती है, तो अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत भी हम आपके बचपन से जानना चाहेंगे। कैसा रहा आपका बचपन, कहाँ आपका जन्म हुआ, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो शुभ 24 ने मुझे यहाँ बुलाया, अमित जी ने, प्रशांत जी ने, मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा। और मैं ये चाहता हूँ ये चैनल पूरे राजस्थान का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चैनल रहे। थैंक यू सो मच। हर चैनल में आने के बाद में लोगों को ये लगता है कि अब बड़ा डर सा रहता है। अमित जी के साथ जुड़ने के बाद में जिसकी भी आवाज़ में कोई आवाज़ दबाई जा रही है या कुछ भी हो रहा था, तो अमित जी के साथ, प्रशांत जी, पूरी टीम के साथ कांटेक्ट करें और अपनी आवाज़ को बाहर निकालें। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जी सर, बचपन की अगर बात करें तो आजकल के बच्चों का बचपन इंडोर गेम्स और गैजेट्स के बीच गुजरता है। उन्हें बाहर खेलने का ऐसा कोई माहौल रहा नहीं आजकल। लेकिन आपके बचपन की बात करें तो बहुत अच्छा ही आपका बचपन गुजरा होगा। बाहर जो खुशनुमा माहौल है वो ज़रूर आपने देखा होगा। तो बचपन की कुछ यादें और कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसी शिक्षा आपकी, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा मंडावा के पास एक छोटा सा गांव है, मेरा जन्म वहीं हुआ था। हाँ। आजकल के बच्चों को जब भी देखते हैं तो बड़ा मन में एक दुख भी होता है कि कल 3-4 दिन पहले अपन ने एक फ्लैट बेचा था, तो उनके घर से मैं चेक लेके आ गया। उनकी बेटी थी, उनका एक बेटा बैठा हुआ था, उनकी वाइफ बैठी हुई थी। तो उनको ये तक नहीं पता कि अपने घर में कौन आया है। सिर्फ आईपैड पे वो उसको बता रहा है, वो उसको चीज़ें कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन उनको घर में किसी भी चीज़ का पता नहीं। बचपन में ये हुआ करता था, पहले तो हम छुपम छुपाई का गेम खेला करते थे। बारिश नहीं हुआ करती थी तो एक उसके अंदर छाछ रोटी डाल के ले जाया करते थे, फिर डाल के फिर भगते थे, बड़ा आनंद आता था। वो चीज़ें, सारी चीज़ें कहाँ चली गई। आजकल के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कुछ भी देखो, छाछ मत लो ये हो जाएगा, दही खाने से फैट बढ़ जाएगा, दूध पीने से ये हो जाएगा। ये होता क्या है इन चीज़ों का। अब हर चीज़ को खुल के जियो ना। कोई भी पूरा दिन, ये एक एडिक्शन होता है। जो भी एडिक्शन होता है आजकल, ये नहीं कि अगर आदमी के अंदर सारी चीज़ें अच्छाई है, अगर एक भी बुराई है। इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको पूरे दिन इंटरनेट पे बैठा रहना, ये मैं इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। आप बच्चों को खाने पे भी ध्यान रखना चाहिए। आप अपने परिवार से भी जुड़े होने चाहिए। आजकल बच्चों को देखते हैं अपने मम्मी पापा से बात नहीं करते हैं, कभी परिवार से जुड़े हुए नहीं है, कभी भी किसी भी चीज़ से जुड़े हुए नहीं है। तो परिवार के साथ जुड़ो और अपने अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें लाओ और काम करो आप। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बताई आपने। सर, आप माइनिंग के बिजनेस से जुड़े हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में। माइनिंग की शुरुआत मेरे साथ में ऐसे हुई कि रियल इस्टेट का पूरे 7-8 साल पहले काम डाउन चलने लग गया। तो मेरे छोटे भाई का रोड बनाने का काम है जी। तो हमारी एक हाथीपुरा में माइंस थी। तो उस माइंस के अंदर पहले तो चेजा पत्थर में थी, फिर किसी ने कहा ग्रेनाइट निकल रहा है उसके अंदर, तो वहाँ से किसी ने कहा बहुत अच्छा पत्थर निकला है। तो हमने हाथीपुरा से बस्सी जयपुर से शुरुआत करी। फिर उसके बाद में मैंने मार्बल की माइंस सावर में चालू करी। फिर काफ़ी जगह पूरी राजस्थान में मैंने माइनिंग का काम किया
और माइनिंग का काम अच्छा है, लेकिन अब घर वाले मेरे ये नहीं चाह रहे कि हमारा बेटा 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर का सफ़र करे, तो जयपुर ही रहे। तो जयपुर में जो रियल इस्टेट से जुड़े हुए थे, वही काम मैंने वापस स्टार्ट किया। तो आप रियल इस्टेट के क्षेत्र से माइनिंग के बाद जुड़े हैं? नहीं, मैं रियल इस्टेट से माइनिंग से पहले से जुड़ा हूँ जी। लेकिन रियल इस्टेट में जब मंदी आई उसके बाद में मैंने सोचा एक दूसरा कुछ चेंज करना चाहिए अपने को। उसके बाद में मैं माइनिंग के अंदर, लॉकडाउन के बाद में मैं फुल प्लेस इसी लाइन के अंदर आ गया। अच्छा, तो कुछ थॉट आई, कुछ विचार आया कि मुझे रियल इस्टेट में भी जाना चाहिए? नहीं, रियल इस्टेट तो मेरी शुरुआत ही रियल इस्टेट से ही है जी। जब मैं गांव से आया तो सबसे पहला काम ही मैंने रियल इस्टेट का ही किया था। रियल इस्टेट ही मेरी शुरुआत थी जी। उसके बाद में मैंने माइनिंग के अंदर किया। उस कुछ समय के लिए मैंने थोड़ा सा चुनाव का भी कुछ ट्राई करता रहा कि कुछ बन जाए, लेकिन उसमें तो चलो किस्मत काम नहीं करी जी। उसके बाद में वापस से मैं रियल इस्टेट में आ गया। अच्छा सर, आजकल का जो स्टार्टअप प्लान चल रहा है कि कई लोग रियल इस्टेट में नया स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनके लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रियल इस्टेट के आप मेंटोर भी हैं, तो उनको आप क्या सीख देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, रियल इस्टेट में एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो भी एसोसिएट है मेरे पास भी आते हैं 7-8 साल से कुछ भी पैसा नहीं कमाते, तो मैं उनको एक ही चीज़ कहता हूँ, एक रोड को, एक जगह को फोकस करोगे। वो क्या करते हैं, उनके पास में कहीं से कॉल आ गया, जगतपुरा से कॉल आ गया, तो जगतपुरा के बारे में उनको आइडिया ही नहीं है। वो जगतपुरा भग जाएंगे, गाड़ी लेके, बाइक लेके, पेट्रोल जलाते रहेंगे। फिर जगतपुरा के बाद में कोई कहते हैं कालवा रोड के ऊपर कोई प्लॉट आ रहा है बिकने के लिए, तो कालवा रोड भग जाएंगे। उनकी कभी भी जीवन में डील हो ही नहीं पाएगी ना, क्योंकि कस्टमर जो भी फ्लैट लेता है, प्लॉट लेता है, एक घर लेना हर आदमी के जीवन का एक सपना होता है जी। वो पंडित जी को भी दिखाता है, वो वास्तु भी देखता है, वो सारी चीजें देखता है, क्लब हाउस भी देखता है, सारी फैसिलिटी देखता है जी। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जब तक उसको जानकारी नहीं है तो कैसे बिकेगा जी। मुझे ये बताइए ना। तो मैं उनको भी ट्रेनिंग के अंदर भी ये कहता हूँ। सुरेश जी भी हमारे मार्केटिंग हेड है, मनोज सिंह जी शेखावत हमारे रिलेटिव है, ये 10 सालों से 15 सालों से हम लोग साथ में हैं इनके, तो ये भी बताते हैं, मैं भी बताता रहता हूँ। तो यही चीज़ें आती है कि लोग एक जगह एक चीज़ को फोकस करें, क्योंकि पानी को ये थोड़ी है कि यहाँ खड्डा खोद लिया, थोड़ा खड्डा खोद लिया, दूसरी जगह खोद लिया, तीसरी जगह खोद लिया, एक जगह खड्डा खोदो ना तो जल्दी पानी निकलेगा जी। लेकिन लोग क्या करते हैं, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, वो जीवन में उनका यहाँ से स्टार्ट होते हैं, वापस आके यहीं पे रुक जाते हैं। मैंने माइनिंग इसका रियल इस्टेट का काम स्टार्ट किया तो मैंने माइनिंग का रोक दिया कि आप माइनिंग में मुझे नहीं जाना, रियल इस्टेट में एक ही काम को हमेशा फोकस करो, उसके अंदर आपकी मास्टरी होनी चाहिए, तो आप कभी भी अनसक्सेस नहीं हो पाओगे। जी, बहुत अच्छी बात बताई है आपने सर कि एक ही चीज़ को हमें चुनना चाहिए और एक ही लक्ष्य के पीछे हमें जाना चाहिए। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी आपने जैसे कहा कि सबका सपना होता है अपना घर, और कहा जाता है कि हम कहीं भी घूम लें लेकिन सुकून हमें खुद के घर में ही आता है। हम चाहे देश घूमें, विदेश घूमें, लेकिन जब आकर अपने घर में चैन की नींद सोते हैं तो वो चैन हमें सुकून देता है। तो सर, अब घर को लेकर बात चल रही है, तो आपकी क्या आगे की प्लानिंग है, उसमें क्या नए, आज जो कस्टमर आते हैं उनकी नई नई थॉट रहती है कि आज ये चीज़ चेंज होना चाहिए, तो क्या आपकी प्लानिंग है इसके बारे में? आजकल क्या है कि लॉकडाउन के बाद में सब लोगों को पता लग गया कि जिनका रेंट पे घर है वो अपने लैंडलॉर्ड से, मकान मालिक से बड़े परेशान हैं। उनका टाइम पे रेंट नहीं दे पाए या जो भी किराए पे रहता है, तो मकान मालिक उसको समझता है कि यार ये तो कुछ है ही नहीं जी। उसकी प्रोफाइल तो कुछ है ही नहीं। तो जो भी चीज हम लोग इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं अजमेर रोड पे कि जो रेंट भर रहे हैं 7,000-8,000 रुपए, उनको एक घर मिल जाए जी। और वहीं पे उनको सुपरमार्केट हो गया, उनका जिम हो गया, उनका रूफटॉप रेस्टोरेंट हो गया, उनके ड्राइवर्स के रूम हो गए, उनको हेल्थ को लेके भी हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए लोग बाग, वॉकिंग ट्रैक भी मिल जाए, बच्चों को भी मिल जाए। तो इस तरह की चीजें सारी बना के एक जगह, और हम तो चाहते हैं कि 10% भी जो कस्टमर दे रहा है वो भी इंस्टॉलमेंट में दे जी। उसको बड़ा इजी लगना चाहिए कि यार मैं तो किस्त दे रहा हूँ, मेरी 7,000 8-10,000 रुपए की जा रही, उसी में मुझे मेरा घर मिल गया जी। तो उसको कुछ करना नहीं पड़ा। इसी तरह की हम लोग भी प्लानिंग कर रहे हैं, आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। आज के ट्रेंड को लेकर भी आपने कुछ प्लानिंग की है? जैसे आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आपने कुछ सोचा है कि आगे कस्टमर को कैसी और फैसिलिटी देने? कस्टमर को आजकल क्या है, जैसे आप हो, मैं हो, कोई भी हो, अपन एक ही चीज़ को सोचते हैं कि यार एक अच्छा घर हो और अच्छी तरीके से उसमें रोशनी वगैरह प्रॉपर तरीके से आ रही हो, हमें ही वहाँ पे सुपरमार्केट हो जहाँ से अपना सामान भी सारा मिल जाए, हमें जिम के लिए एक्सरसाइज वगैरह मिल जाए, हमें योगा भी मिल जाए, हमें ट्रैक भी मिल जाए।
ये 4-5 चीज़ें हैं। रूफटॉप रेस्टोरेंट भी मिल जाए, कोई अगर हमारे घर में नहीं बुलाना चाहते तो नीचे आके हमसे बात करके हम उसको फ्री कर सकते हैं। वो सारी फैसिलिटी एक जगह हो तो कोई दिक्कत नहीं आती। जी सर। Give me some rain, give me a chance, wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me another chance, wanna grow up once again. बैठे हैं मिलके सब यार अपने अपने दिलों में अरमाए है। कल जिंदगी में फिर क्या बनेगा, सबकी नजर में सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, रियल एस्टेट में अपना नाम करेगा। अरे वाह, शुभम जी ने हमारे स्टूडियो के माहौल को बहुत खुशनुमा बना दिया है। जैसा उन्होंने अभी सॉन्ग गाया कि रियल एस्टेट में पापा का नाम करेगा, तो आज हमारे जारसू सर हैं, उन्होंने रियल में अपना नाम कर दिया है, एक मुकाम हासिल कर लिया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, तो और एक कॉल लेते हैं और बात करते हैं हमारे लिसनर से। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं प्रिया बात कर रही हूँ वैशाली नगर से। प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी प्रिया जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं आप? एक्चुअली मैम, मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था जमीन जायदाद के नाम से। थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैम एक्चुअली मैं अभी वैशाली में रेंट पे रहती हूँ जी। मुझे अभी एक घर प्लॉट परचेज करना है जी। तो आप मुझे एक बार थोड़ा सपोर्ट करेंगे किस तरीके के आपके पास में घर हाँ, प्लॉट? जी मैम, बिल्कुल। आज हमारे साथ S3 ग्रुप के मालिक बैठे हैं और वो आप उनसे बात कीजिए, मैं आपकी बात कराती हूँ उनसे। सर, ये जानना चाहती हैं, एक घर परचेज करना चाहती हैं, तो आप प्लीज़ इनकी बात का रिप्लाई। हेलो। हेलो। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हमारे मार्केटिंग के हेड हैं सुरेश साहब, वो आपको सारी चीज़ें बता देंगे। और श्योर सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून सर। हाँ मैम, बताया क्या प्लान है? सर मैं वैशाली में रहती हूँ अभी रेंट पे, और सर खुद के लिए घर खरीदने का मैंने सोचा है, तो आप मुझे एक बार सपोर्ट कीजिए कि आपके पास में जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव्स हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबिलिटी है, तो आप मुझे एक बार डिस्क्राइब कर दीजिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना घर प्लॉट परचेज करूँ। मैम, हमारा प्रोजेक्ट अजमेर रोड पर है, वैशाली से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है, महापुरा के पास, रिंग रोड के अंदर ही है। पिंक प्राइड इसका हमारे प्रोजेक्ट का नाम है। इसमें मैम हमारे 1 BHK और 2 BHK का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम 561 स्क्वायर फुट में 1 BHK दे रहे हैं एक छोटी फैमिली के लिए। रेडी टू शिफ्ट में है, आप अभी ही शिफ्ट हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट में। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है 5 स्टार एमिनिटीज़ का कॉन्सेप्ट है। इसमें हम आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं इन हाउस। जैसे जस्ट लाइक आप मान लो क्लब हाउस, आपके बच्चे वगैरह अगर खेलते हैं तो वहाँ की सारी फैसिलिटी है, जिम की फैसिलिटी दी है, मेडिकल फैसिलिटी भी वहाँ हमने प्रोवाइड की है, मेडिटेशन हॉल भी दिया है, कम्युनिटी हॉल भी दिया है, कैफेटेरिया भी हमने वहाँ पे दिया है, और ओपन स्पेस में पार्क भी दिया है, और स्विमिंग पूल विथ हमने चेंजिंग रूम के साथ दिया हुआ है। स्टील पार्किंग है, ओपन पार्किंग दी है सबने। गजेबो हम उसमें डेवलप करके दे रहे हैं आपको, और इंटरकॉम फैसिलिटी भी है। इसी के साथ अगर आप कोई प्रोग्राम वगैरह करना चाहते हैं तो कम्युनिटी हॉल भी दिया है, और इसमें हमारे 40 रूम का गेस्ट हाउस भी हमने अलग से इसमें टॉप पे दिया, क्योंकि हमारा स्टील प्लस 8 फ्लोर का प्रोजेक्ट है।
8 फ्लोर में हम 5000 स्क्वायर फीट में आपको रेस्टोरेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। उसी के साथ हम इसमें गेस्ट हाउस भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। इसी के साथ में एडजॉइनिंग में हमारा रिसोर्ट्स भी है। जैसे अगर आप कल को कोई मैरिज वगैरह भी करना चाहते हैं तो पास के पास आप सारे प्रोग्राम भी अपने आप अरेंज कर सकते हैं यहाँ पर। और हमारे प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चीज़ है कि ओपन स्पेस हमारे यहाँ पे ज़्यादा दिया है और 3 साइड हमारे इस प्रोजेक्ट के रोड है। जैसे हमारे फ्रंट में 60 फीट का रोड है, कॉर्नर में 80 फीट का रोड है और बैक साइड में 40 फीट का रोड है और रिंग रोड के अंदर है। सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट क्या है यहाँ पे मैम, इसकी जो कनेक्टिविटी है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी से है। जस्ट लाइक अभी जितनी भी बड़ी आईटी की जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो यहाँ पे स्टेब्लिश्ड है। जैसे आप नाम जानते हैं, इन्फोसिस हो गया, जेनपेक्ट हो गया, फ्यूचर इंटरनेशनल बैंक हो गया। इसी के साथ यहाँ पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इस तरह की 100 कंपनियां वहाँ पे रनिंग है। जेसीबी का भी प्लांटेशन है। और रिंग रोड में मैम सारा का सारा हमारा कॉमर्शियल अभी प्रोजेक्ट बन रहा है। 1200 फीट का ये रोड है जिसमें ये कनेक्टिविटी पूरी जयपुर में रिंग बना रही है। और यहाँ से ही हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कॉमर्शियल एक्टिविटी सारी शुरू हो चुकी है, जिसमें बड़े बड़े वेयर हाउसेज वगैरह बड़ी बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश हो चुकी है और हो भी रही है बहुत सारी। आने वाले टाइम में ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैम ये सबसे बड़ी चीज़ NH8 पे प्रोजेक्ट है। अजमेर ये दिल्ली से लेकर बॉम्बे का हाईवे है। इसमें मतलब सारी कन्वेंस की सारी फैसिलिटी मिल गई और अपकमिंग में मेट्रो की भी प्लानिंग है पास में। तो आपको इससे बढ़िया फ्यूचर आपको पूरे जयपुर में कहीं पे भी आपको प्रोवाइड नहीं होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ है यहाँ पे कि हम जो फ्लैट्स दे रहे हैं वो पूरा बिल्डअप एरिया दे रहे हैं। ठीक है, आज जो 2 BHK का जो एरिया देता है इतना हमारा 1 BHK का एरिया है। जो 3 से 4 BHK में देते हैं उतने में हम 2 BHK दे रहे हैं। तो सबसे बढ़िया चीज़ है कि ये प्रीमियम सेगमेंट के फ्लैट्स हैं। आपको इस तरह के फ्लैट्स आसपास में कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। और सबसे बढ़िया इसमें ओपन स्पेस हमने बहुत बढ़िया दिया। आप अगर इसको प्रोजेक्ट को अगर विजिट करते हैं आपको खुद को लगेगा इस तरह के फ्लैट्स आपने कहीं देखे भी नहीं होंगे। सारी फैसिलिटी हमारी रनिंग में हो रखी है। आप इसको विजिट करें, आपको सारी चीज़ और क्लियरफाई होगी। सर एक चीज़ और मैं जानना चाह रही थी, ये प्रोसेस अगर आप लोन वगैरह भी देते हैं, लोन अप्रूव्ड है इसमें? हाँ मैम, बिल्कुल लोन लेवल प्रोजेक्ट है। 85 से लेकर 90% लोन हो जाता है। इसमें लगभग आप आज की तारीख में RBI की रेपो रेट भी घटेगी है, 6.9 पर आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। इसी के साथ आपको भी गवर्नमेंट की सब्सिडी का भी ऑप्शन मिलता है। 2.67 की सब्सिडी मिलती है, 2,67,000 की सब्सिडी भी आपके अकाउंट में आपको मिलेगी। तो इसका बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो आप मान लो कोई भी फ्लैट खरीद रहे हैं, हमारा 17 लाख का फ्लैट है, उसमें आपको 3.25 लाख रुपए कम हो जाएंगे। तो आपको ये मार्जिन अलग मिल जाएगा। और अभी हमारे प्रोजेक्ट में ऑफर भी चल रहे हैं, अभी इंक्लूडिंग ऑल है। मतलब इसमें जैसे पार्किंग का चार्ज एक्स्ट्रा होता है, क्लब हाउस का एक्स्ट्रा चार्ज होता है, सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा चार्ज होता है। अगर आप अभी लेते हैं तो आपको 3 से 4 लाख रुपए की बचत भी इसी के साथ प्रोवाइड होती है। और GST में भी आपको भी छूट मिल रही है, 5% की इसमें GST, 4% हम दिए हुए हैं। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर द इन्फॉर्मेशन। मैं एक बार आपकी प्रोजेक्ट को विजिट करना चाहूँगी। हाँ बिल्कुल मैम, जब भी आपका जो फ्री टाइम है उसमें आप विजिट करो। फॉर श्योर सर, थैंक यू सो मच। सर आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। आजकल सभी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर साथ में चलते हैं। तो सर एस टी ग्रुप में डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेते हुए क्या आपकी आगे की